तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि पेपर लॉक की लास्ट डेट को लेकर के है। और आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कैसे आप देख सकते हैं कि आपका पेपर लॉक सही पूर्वक लॉक हो गया है कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों की प्रोफाइल में आपको मैसेज इस प्रकार से होता है कि आपकी पेमेंट अभी पेंडिंग है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने पेपर लॉक किया है वो अभी नाइलेट के माध्यम से रिसीव नहीं हुआ है, तो आपसे दोबारा पेमेंट करने का शो करता है। तो उस केस में क्या करना है और कब तक आप पेपर लॉक कर पाएंगे, और जो है इसी से संबंधित हम आपको आज इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है और यहाँ पे आप जाके देख पाएंगे कि आपका पेपर लॉक हो गया कि नहीं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे फेल हैं, तो क्या वो पेपर लॉक कर पाएंगे कि नहीं। और जो बच्चे पास हो चुके हैं, चारों पेपर पास हो चुके हैं और किसी एक मॉड्यूल में उनके जो है ग्रेड कम आए हैं, मान लिया डी ग्रेड है और आप चाहते हैं कि उसमें ए ग्रेड आ जाए, तो कैसे आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म को भर सकते हैं इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। अगर आपने पेपर को सही पूर्वक लॉक कर दिया होगा तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपका शो हो रहा है करंट स्टेटस में, यानी कि लिख के आ रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय नाइलेट, क्लिक हियर टू प्रिंट योर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपने सफलतापूर्वक आपने फॉर्म को भर दिया होगा तो इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने एक पेपर लॉक किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं M2R5 का इनका पेपर है, खाली इन्होंने वही लॉक किया हुआ है। ठीक है, M2R5 और उसका साथ में प्रैक्टिकल। तो इसकी फ़ीस हो जाती है 1000 प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, तो 1100 रुपये देखिए इन्होंने पेमेंट करी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन नंबर और डेट आपकी शो होनी चाहिए। और देखिए ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन इन्होंने पेमेंट करी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है चेक करने का, आप माई कोर्स पे चले जाइएगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जनवरी 2025 का लिंक आएगा और यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर को आपने जो भी फॉर्म और लॉक किया है यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो वो तरीका हो गया देखने का कि आपने पेपर लॉक किया है कि नहीं। ठीक है, और एक और मैसेज शो होता है यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड बट नॉट वेरीफाइड बाय नाइलेट। तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ दिन का वेट करना है। जब नाइलेट के पास आपका फॉर्म पहुँच जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो वो स्टेटस आपका हट जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट करने की या लॉक करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं उनके लिए जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको एक दूसरी प्रोफाइल को लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो बच्चे चारों पेपर पास हैं इसी बार और एक उनका प्रोजेक्ट होता है वो भी सबमिट है और कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ग्रेड जो है कम आया है, तो कैसे आप उसको फिर लॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक प्रोफाइल दिखाते हैं। ये वो प्रोफाइल है जिनके चारों पेपर कंप्लीट हैं। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो चारों मॉड्यूल क्लियर हैं और इनका प्रोजेक्ट भी सबमिट है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि इनके देखिए इन 3 विषयों में सी ग्रेड आए हैं, मान लीजिए किसी में डी ग्रेड आपका आया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसमें हमारा ग्रेड जो है इम्प्रूव हो जाए, हमारा बी ग्रेड हो जाए या सी ग्रेड हो जाए या ए ग्रेड हो जाए या एस ग्रेड हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो किसी एक का आपको एग्ज़ाम देने को मौका मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, माई कोर्स पे जाइएगा, देखिए यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपका देखिए सेम उसी प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिए मॉड्यूल नेम फॉर इम्प्रूवमेंट, इस पर टिक करना है। अब आपके चारों मॉड्यूल यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन कोई एक ही आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि इनके केस में M1 में इनको जो है बी ग्रेड मिला था, बाकी सब में आपका सी ग्रेड था। तो मान लीजिए आप पाइथन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं फिर से और आप चाहते हैं कि उसमें आपको जो है अच्छा ग्रेड मिल जाए, तो आप पाइथन के एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिएगा और देखिए आपको कितनी फ़ीस यहाँ पेमेंट करनी पड़ती है इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको 1500 रुपये देखिए फ़ीस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, 1500 रुपये प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, तो आपका टोटल हो जाएगा 1600 रुपये आपको जो है फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी किसी एक मॉड्यूल का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और आपको यहाँ पे लॉक करके प्रोसीड पे क्लिक करके आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका बेनिफिट ये है कि आप जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है यू कैन अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पस ओनली। तो जनवरी में आपका फिर से एग्ज़ाम होगा उस मॉड्यूल का, और जो भी उसमें आपको नए ग्रेड मिलेंगे वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, पुराना वाला ग्रेड आपका यहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर उसी के अनुसार आपका सर्टिफिकेट आएगा। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन मेरे मान से आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर आपको मिले वो ठीक है, वो वैलिड हैं आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए। आपके लिए फीचर अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है फ़िलहाल। ए लेवल का अगर आपका है तो आपको बताया गया था कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आंसर स्क्रिप्ट के लिए अगर आपके नंबर कम है, नहीं तो सीधे आप जाके एग्ज़ाम लॉक करिए और सीधे अपना एग्ज़ाम आप फिर से आपको देना पड़ेगा, फिर से पेमेंट होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और एग्ज़ाम लॉक करने की जो लास्ट डेट है OABCA लेवल की 11 नवंबर है, तो फटाफट से जाइए, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। आज 4 नवंबर आपकी हो चुकी है, तो 11 नवंबर से पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है, डेट ये बढ़ेगी नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।